चले तो अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी से भी उनकी मुलाकात हुई है। रामनाथ कोविंद जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये 3 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद सीधे वो जब संसद भवन से निकले तो लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने वो पहुंचे हैं। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात के लिए पहुंचे। और तीसरी तस्वीर में आप देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी को देख रहे हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो 3 बड़े नेता, 3 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले ये 3 नेता आज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए ये मुरली मनोहर जोशी स्क्रीन पर, देखिए पटका पहनाकर नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। अभिनंदन करते नजर आए नरेंद्र मोदी, बातचीत करते नजर आ रहे हैं दोनों। चुनावी परिणाम को लेकर ये बातचीत बेहद खास। देखिए पटका पहनाकर मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी को बधाइयां दी हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर जब पहुंचे पीएम मोदी, फूलों का गुलदस्ता देकर उन्होंने अभिनंदन किया लाल कृष्ण आडवाणी का। एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है बीजेपी को आगे पहुंचाने के लिए। और मुरली मनोहर जोशी उसके बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। और एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह से लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा जो है वो राष्ट्रपति के सामने पेश किया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। लगातार ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल समर्थन पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जा चुका है। वहीं सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। एनडीए के सभी दलों ने किया है मोदी के नाम का समर्थन। बैठक में राजनाथ सिंह ने रखा है प्रस्ताव। एनडीए की बैठक में ध्वनित मत से प्रस्ताव पास हुआ। सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का संबोधन। जो जीत कर आए अभिनंदन के अधिकारी हैं। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। एनडीए 22 राज्यों में सेवा कर रही है। नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में जब पहुंचे तो वहां से उन्होंने ये बातें कही। अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। नितिन गडकरी ने किया प्रस्ताव का समर्थन। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मोदी के नाम का चंद्रबाबू नायडू ने अनुमोदन किया। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा। नीतीश कुमार ने भी मोदी के नाम का अनुमोदन किया। फिर मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने ये कहा। सब मिलकर चले गए साथ। उन्होंने कहा कि सब हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने मोदी के नाम का समर्थन किया। नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। चिराग पासवान अध्यक्ष है एलजेपीआर के। जीतन राम मांझी अध्यक्ष है हम के। ये वो नाम, ये वो चेहरे, वो बड़े लोग, वो बड़े चेहरे जो आज शामिल होने के लिए
इस बैठक में पहुंचे हुए थे संसद भवन। देखिए, किन देशों में लगता है देखिए, एनडीए ने नया दायित्व दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारतीय इतिहास में एनडीए का अलायंस सबसे सफल है। 30 सालों से एनडीए अलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सुनवाएंगे आपको थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं, जहां उन्होंने भावुक होते हुए सबसे पहले सबका अभिनंदन किया, सबका धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एनडीए जैसी पार्टी ना तो कभी हुई और ना कभी होगी। एनडीए ने मिलकर साथ में मेहनत की है और मेहनत का ये परिणाम है कि कांग्रेस 100 का भी आंकड़ा नहीं टच कर पाई और एनडीए ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन इसमें सबके प्रयास की भी जरूरत पड़ेगी। और इन बातों को कहते हुए नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का भी जिक्र किया और साथ ही सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर ध्वनि मत से उन्हें संसद दल का नेता चुन लिया गया और एनडीए के नेता के तौर पर जब उन्हें चुना गया तो उसके बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि अभी फिलहाल सरकार बनाने के लिए जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया है। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल हॉल से। संविधान को नमन करते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। एनडीए दल के नेता चुने गए हैं पीएम मोदी और पहली तस्वीर जो है वो बेहद खास। एनडीए ने दिया है नया दायित्व, ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। स्वर्ण पंथ संभाव एनडीए का आदर्श होगा। एनडीए 22 राज्यों में कर रही है सेवा। आपके और हमारे बीच विश्वास काफी मजबूत है। भारतीय इतिहास में एनडीए का अलायंस सबसे सफल है। सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है और एनडीए सत्ता के लिए जमावड़ा नहीं है। एनडीए में गुड गवर्नेंस देने की ताकत जरूरी है। 30 सालों से एनडीए अलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए ने मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया और दक्षिण भारत ने हमने नींव मजबूत की है। जहां कम वहां हम की संभावना से एनडीए ने काम किया। तमिलनाडु के नतीजे बता रहे हैं कि आगे क्या है। कर्नाटक तेलंगाना में जनता ने एनडीए को गले लगाया। ना हम हारे हैं और ना हम हारेंगे।
हम जीत को पचाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के कार्यकाल के बारे में बताया और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती है और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। वहीं संसदीय दल की बैठक में लखनऊ से नवनिर्वाचित सांसद राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। है कि आज हम साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और
मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम पूर्णिया के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह पूर्णिया की जनता ने उन पर भरोसा किया, उस तरह वो पूर्णिया और कोसी सीमांचल में बेहतर तरीके से काम करेंगे। और इसी को लेकर पप्पू यादव से न्यूज इंडिया संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। सुनी। मौजूद है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी, बहुत बहुत बधाई, आप पूर्णिया में भैया देश में कहाँ निर्दलीय, सब पार्टी से है, एक पंजाब से है, तो देश की कोसी सीमांचल की जनता का ब्लेसिंग, बिहार और देश की ब्लेसिंग, पूर्णिया के सभी जाति सर्व समाज के लोगों ने, हिंदू मुसलमान, अब ऊंची जात पिछड़ी जात, सभी लोगों ने वोट दी, बेटा की तरह वोट दिया। उसको फ्रीडम चाहिए। कोसी सीमांचल में लोग जीना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, इसलिए उनको एक सेवक चाहिए, एक बेटा चाहिए, एक मददगार चाहिए। पप्पू जी को पूर्णिया की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, अब देश में सरकार बनाने की बात है। पप्पू यादव किनके साथ जाएंगे, इंडिया या इंडिया? भैया, मेरे नेचर, मेरी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी क्या है, क्या बात करते हैं। देश को जहां बचाने की बारी आएगी, इंसानियत बचानी, नफरत के रास्ते पप्पू यादव के नहीं है, मोहब्बत के रास्ते हैं। आम आदमी, हमारे इलाके में तरक्की भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारी हर आदमी की ज़िंदगी की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि हम कोसी सीमांचल का विकास और इस इलाके की मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर हम काम। 9 तारीख को प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो मैंडेट नहीं मिली, ये आप समझ लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी को तो और नहीं मिला। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। पूर्णिया की जनता ने जिस तरह मौका दिया, पूर्णिया में क्या कुछ काम करें, कैसे काम करें? बेफिक्र, ये कोसी सीमांचल नंबर 1 होगा। आपने नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव को सुना। राजेश चौधरी, न्यूज इंडिया, सुपौल। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।